एक छोटा सा भी काम करते हैं तो दुनिया में जाके ढिढोरा पीट देते हैं। सब दिन होत न एक समान, सभी दिन बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अब हमने गऊ को अपने घर से निकाल दिया। और कोई शुभ कर्म हो तो बताओ, उसके बदले में जो जो चीज वो मांगेगा हम उसे दे देंगे। कर्म तुमसे अच्छा हुआ जिसे तुम भूल रहे हो, जिसे तुम बता नहीं रहे हो। गुप्त पुण्य का बहुत प्रभाव है। कोई भी अपना सत्कर्म हमको दे दे। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे, धनवान थे, धन से सेवा किया करते थे। आवश्यकता जहां जहां पड़ती थी, कभी ये बना दिया, कभी वो बना दिया, कभी ये सब सिस्टम करते थे। सब दिन होत न एक समान, सभी दिन बराबर नहीं होते हैं। अप एंड डाउन लगा ही रहता है, कभी अप एंड कभी अप कभी डाउन। अचानक से ऐसा समय आया कि सेठ जी के घर में गरीबी आ गई और उस गरीबी के कारण वहां थोड़ी सी परेशानी उनके घर में बढ़ी। खाने पीने की भी समस्या बढ़ने लगी। और जब खाने पीने की समस्या बढ़ने लगी तो एक दिन जिस राज्य में सेठ जी रहा करते थे, उस राज्य के राजा ने एक बात कही, कोई भी अपना सत्कर्म हमको दे दे, उसके बदले में जो जो चीज वो मांगेगा हम उसे दे देंगे। जो जो मांगेगा हम उसे दे देंगे। तो सेठानी ने कहा, राजा के पास ही चले जाइए और अपने कुछ सत्कर्म उनको दे दीजिए। ठीक है, हम चले जाएंगे, सेठ जी ने कहा। सेठानी ने 4 परामठे बना के रख दिए कि आप जाओ। 4 पराठे बना दिए। सेठ जी 4 पराठे लेके चल दिए। वो 4 पराठे लेके जा रहे थे। दोपहर हो गई, दोपहर का भोजन करना था। मार्ग में जा रहे थे तो एक सुंदर सा तालाब दिखाई पड़ा। उस तालाब के पास में जाके वो बैठ गए। और उस तालाब में जाकर जब तालाब के पास बैठ गए, हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धो के जब वो बैठे, जैसे ही रोटी खोली, उसी समय श्वान की पत्नी, जिसने अभी अभी कुछ बच्चों को जन्म दिया था, अभी अभी उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया था और उसे बड़ी जोर से भूख लग रही थी। तो सेठ जी को लगा कि मैं 2 रोटी इसे दे देता हूं, 2 रोटी मैं खा लेता हूं, 2 रोटी इसे दे दूं। तो सेठ जी ने 2 रोटी उसे दे दी और उसने वो 2 रोटी जल्दी जल्दी खा के खत्म कर दी, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। जल्दी जल्दी खा के खत्म कर दी। सेठ जी को लगा कि इसकी भूख अभी, और फिर वो दोनों रोटी खा के सेठ जी को फिर देखने लगी। सेठ जी को लगा कि अभी इसकी भूख तृप्त नहीं हुई और अभी अभी इसके कई बच्चे हैं, इस बेचारी को भूख लग रही होगी। मैं क्या करूं? मैं तो चलो शाम को खा लूंगा, नहीं तो कल खा लूंगा। उसने दोनों रोटी भी उसको और दे दी, बची हुई दोनों रोटी उसको दे दी। खुद भूखा रहकर जल पीकर सेठ राजा के यहां चला गया, 4 रोटी श्वान को खिला दी। राजा की सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, बताओ सेठ जी, क्या क्या शुभ काम किए तुमने? जो जो शुभ काम किए हमको बताओ, फिर हम बताएंगे कि तुम्हें क्या दिया जा सकता है।
मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया। राजा ने कहा आपने जितने भी ये शुभ कर्म गिनवाए हैं, इनमें से एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। एक भी शुभ कर्म ऐसा नहीं। और कोई शुभ कर्म हो तो बताओ जिसके फलस्वरूप तुम्हें कुछ दिया जा सके। सेठ जी को लगा जब इतने इतने बड़े कोई कर्म नहीं है कुछ आपकी दृष्टि में, तो फिर तो और तो मैंने कुछ किया ही नहीं। सेठ जी जाने लगे, तब राजा ने कहा नहीं, एक कर्म तुमसे अच्छा हुआ जिसे तुम भूल रहे हो, जिसे तुम बता नहीं रहे हो। बोले क्या? बोले जब तुम आ रहे थे तो तुमने श्वान को अपने बट की रोटी खिलाई थी, भूखे श्वान को तुमने रोटी खिलाई थी, वो भी शुभ कर्म है, उसके बदले कुछ ले लो। सेठ जी ने कहा बदले में तो मैं बाद में लूंगा जो कुछ लेना होगा, पर मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े कर्म मैंने आपको गिनाए, नलकूप, जो नलकूप होते ना पहले, कुआ इत्यादि खुदवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, भोजन करवाते थे, ये करवाते थे, वो करवाते थे, यज्ञ करवाया, कथाएं सुनी, व्रत किए, वो मैंने तुमको बताया, वो तुम आपने कहा कि वो कुछ है ही नहीं। वो क्यों नहीं है सत्कर्म, हमें ये बताइए। तो राजा ने बहुत अच्छी बात कही, जिन सत्कर्मों को करने के बाद आप मैं कह के दुनिया को बताते हो, उनका पुण्य तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। आपने कोई सत्कर्म किया और आपने मैं कह के वो 10 जगह गा दिए, तो वो तो वैसे ही नष्ट हो गए। लेकिन कल तुमने श्वान को रोटी खिलाई और आज भूल गए और तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं, वो गुप्त पुण्य है और उस गुप्त पुण्य का बहुत प्रभाव है, इसलिए वो अभी तक बना हुआ है। और उसका ये प्रभाव है कि मैं पूरा राज्य भी दे दूं तो भी बराबरी नहीं कर सकता उस पुण्य की, कि गुप्त है। आप सोचिए, राजा ने उन्हें देकर जो चाहते थे वो देकर तृप्त करके उनको भेजा। आप ये सोचिए कि हम एक छोटा सा भी काम करते हैं तो दुनिया में जाके ढिढोरा पीट देते हैं, और गौ हमने अपने आप निकाल दी घरों से, जिसकी सेवा गुप्त रूप से चलती रहती थी, सबको लगता था ठीक है, लेकिन अब हमने गौ को अपने घर से निकाल दिया। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, पहली रोटी गौ के लिए निकालो, और घर में अगर श्वान इत्यादि आ जाएं तो उन्हें रोटी देकर विदा करो, कोई भी आ जाए। और जब सत्कर्म करो तो सत्कर्म का ढिढोरा मत पीटो, उन सत्कर्म को करके भूल जाओ। मैंने किया है ऐसा भी मत सोचो, मेरे ठाकुर जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझसे ये शुभ कर्म करा लिया, ये मेरे गोविंद की लीला है, उनकी मर्जी है, उनकी कृपा है।